हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बिंदु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, हमारे यहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। इस समय हमारा चैप्टर मैथ में चल रहा है लाभ एवं हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी मैं पिछली 5 क्लास करवा चुका हूँ, 6वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ऑल इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस तरीके के दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा रुपए ए में बी वस्तुएं, ठीक है, खरीदी क्रय की, और रुपए बी में ए वस्तुएं बेच दी। एक तो ये हो जाता है जो दे रखा है क्वेश्चन, ए रुपए में बी खरीदी, बी रुपए में ए बेच दी। 10 में 15 खरीदी, 15 में 10 बेच दी। एक तो ये हो जाता है, और दूसरा होता है ए में बी खरीद कर और सी में डी, मतलब यहाँ भी मान अलग होगा, यहाँ भी मान अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा और यहाँ भी अलग होगा। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए। दोनों तरीके में अगर फार्मूला बेस हम आपको लगाएंगे तो दोनों के फार्मूला अलग अलग जाएंगे, इसलिए हम आपको फार्मूला नहीं समझाकर सीधे बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे कि दो तरीके के डबल क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन तो दे ही रखा है आपके सामने, है ना। हल कैसे करेंगे, पहले हमको क्या करना है, एक क्रय, देखो समझाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ विक्रय। ठीक है, पहले रुपए लिखेंगे हम। कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। कितने, 15 आइटम हैं। यहाँ 15 रुपए हैं और 10 आइटम हैं, दोनों समझ गए हो। ये रुपए होंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या कहते हैं, वस्तु होगी। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हम तिरछी गुणा करा देंगे यहाँ पर। 15 15 225, 10 दशामन 100। इस तरीके से हमारा जो आएगा, इधर जो लिखा है उसका हम विपरीत मान लेंगे। ये आपका विक्रय हो जाएगा और ये क्रय हो जाएगा। 100 में खरीद कर 125 में कोई चीज 225 में बेची, कितने का बेनिफिट हुआ है, 225 माइनस 100 बराबर 125 का बेनिफिट हुआ है। कितने पर, 100 रुपए पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गए, बराबर 125% लाभ आ गया। ठीक है, अगर ये मान कम रहेगा तो हानि होगी, ये मान ज्यादा कम रहेगा तो लाभ होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इस कितना टाइम लगा करने में, और सारे क्वेश्चन इस तरीके के लग जाएंगे। उसमें दो अलग अलग हम फार्मूला बेस करते हैं तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और करवाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, गीता ने कुछ कलमें रुपए 20 में 15 के भाव से खरीद कर उन्हें रुपए 15 में 20 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो यहाँ 20 रुपए में 15 खरीद रहा है, यहाँ 15 रुपए में 20 बेच रहा है। हम आपको बताए थे क्रय को ऊपर लिखेंगे और विक्रय को नीचे। यहाँ रुपए को पहले लिखेंगे 20, वस्तु को 15 बाद में। यहाँ 15 रुपए हैं और यहाँ 20 रुपए हैं। समझ में आया आपको। तिरछी गुणा कराएंगे तो ये 15 15 225, 20 20 400, दोनों आ गए हैं। अब आपका यहाँ का उल्टा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ उल्टा करोगे तो ये विक्रय हो जाएगा और ये क्रय हो जाएगा।
400 में खरीद कर 225 में बेची है कोई चीज, तो 175 का लॉस हो रहा है। 400 माइनस 225 बराबर 175। लॉस कितना हो रहा है? 175 का कितने पर? 400 पर, है ना, गुणा 100। 0 से 0 कट जाएंगे। 175 को काटोगे तो ये आएगा आपका 4 चक्कू 16, 1 बचा 15 होगा, 4 तियां 12, फिर 3 बचे, पॉइंट लगा 30 हो गए 75% की। ऊपर संख्या कम है मतलब विक्रय कम क्या है तो हानि हुई है ना, ये चीज याद रखिएगा। क्रय ज्यादा है विक्रय कम है तो मतलब इधर का देखेंगे हम, इधर से हमें मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इधर से मतलब है। 400 का क्रय किया, 225 में बेच दिया, 175 का नुकसान किया, मतलब हानि हुई कितने परसेंट? 43.75। समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। अगर ये मान ऊपर उल्टा होता, ऊपर ज्यादा होता नीचे कम होता तो लाभ होता। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस तरीके के करवा दिए। ए में बी वस्तु बेचकर बी में सी, ए में बी खरीद कर बी में ए बेच दी हैं। अब करेंगे हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ए में बी खरीद कर सी में डी बेच दिए हैं। ये रहा आपके सामने इस तरीके का एक क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? देखो पहले यहाँ जो वस्तु दे रखी होती है उसका उल्टा मान, लेकिन यहाँ देखो चारों मान अलग अलग हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम वही करेंगे, पहले क्रय करेंगे फिर विक्रय करेंगे। ठीक है, क्रय कर रहा है 5 रुपए में 4 वस्तुएं, बेच रहा है 8 रुपए में। हमेशा यहाँ रुपए पहले लिखना है बस, ये याद रखिए, 6 वस्तुएं। ठीक है, तिरछी गुणा करा देते हैं, 8 चक्कू 32, 5 छक्का 30। अब ये आपका विक्रय हो जाएगा, वही कर रहे हैं सब, और ये किराया 30 में खरीद कर 32 में बेचा, 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का फायदा हुआ है ना। 30 में कोई चीज खरीद कर 32 में बेच दी, कितने का फायदा हो रहा? 2 का, किस पर? 30 रुपए पर, है ना, गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा आपका 20/3। इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3% लाभ। हम पहले ही बताए थे जब ऊपर मान ज्यादा होगा विक्रय वाला तो लाभ होगा, नीचे क्रय वाला मूल्य कम होगा तो लाभ होगा, या ज्यादा होगा तो हानि होगी। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया। क्रय जब ज्यादा होगा विक्रय कम होगा तब नुकसान होगा, मतलब हानि होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन से क्लियर करवा देते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, दिनेश ने 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब सवाल में यहाँ देखो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये 500 कापियां दे रखा है, इसका कोई हमको लेन देन नहीं है, हमको रुपए से रुपए का मतलब है बस। ये 500 आपको भटकाने के लिए दे रखा है, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप वो चीज पकड़े जिससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बताए हैं यहाँ ये और ये सवाल सॉल्व करने में पर्याप्त हैं, इनको ही पकड़ लेते हैं, हम इनके चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो देखो क्रय और ये विक्रय, क्रय कर रहा है 28 रुपए में 25, है ना, और विक्रय कर रहा है 20 रुपए में 18, यही तो है। अब तिरछी गुणा कराएंगे अगर हम तो यहाँ हमारा विक्रय आएगा और यहाँ क्रय आएगा। आपको ज्ञात होना चाहिए 25 दूनी 50 मतलब 500। ठीक है, 18 अट्ठे 144, 144 के 4 हाथ से लगे 14, 18 दूनी 36 और 14 50, 504। समझ रहे हो, क्रय किया था 504 में और बेचा है 500 में, कितना लॉस हो रहा है? 4 का, है ना, कितने पर? 504 पर गुणा 100, यही तो होगा, यही होगा ना।
ये दे रखा है, यहाँ आया है 4/500, 4/100। इसको अगर हम काटेंगे ये आपका बनेगा 400/504, यही है ना। इसको हम काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो ये ऊपर तो 100 आएगा, नीचे आएगा 126, ठीक है। अब इतना ना करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। देखो काटेंगे कैसे, भाग देंगे, 504 से 400 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। देखो अलग करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये दे रखा है तो 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो इस 0 से कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट का 0 है ना। 7 जाएगा तो ये 7 पंजे 35 और 4 सत्ते 28, 3528 हो जाएगा। माइनस करोगे 2 और 7, यहाँ से यहाँ गया तो 10, 10 9 मतलब 4, है ना। एक 0 और बढ़ाएंगे हम, पॉइंट लगा हुआ है। अब 8 नहीं 9 चला जाएगा, 45 47 है और ये होगा 4536, है ना। जो भी बचेगा उससे मतलब नहीं, 2 पॉइंट तक ले लेते हैं तो हमारा यही आ जाएगा 79% की क्या हुई, हानि हुई। उसको समझ में आ गया होगा आपको। 504 में खरीदा था, 500 में बेच दिया, 4 रुपए का लॉस हुआ है। कितने पर, 504 पर। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा कराइए तो इनकी आपस में गुणा होकर 400 हो गया, 400/504, जिसको हम ये भाग करके दिखाए हैं आपको अच्छे से। 0.79% हानि हुई है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। इस तरीके का कोई भी और अलग क्वेश्चन आए तो उसको करते रहिएगा, और नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।